Hello and welcome to Strategy Master. देखिए, आपको याद होगा आज से कुछ 10 साल पहले, 15 साल पहले एक इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ही प्राउडली अपने विजिटिंग कार्ड पर इंश्योरेंस एडवाइजर लिखकर अपने आप को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन माहौल अब थोड़ा सा बदल गया है। पिछले कुछ सालों से इंश्योरेंस एडवाइजर ने अपने विजिटिंग कार्ड पर इंश्योरेंस एडवाइजर को मिटाकर फाइनेंशियल एडवाइजर लिखना शुरू कर दिया। उसकी वजह यह है कि लोगों की जरूरतें अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट से बढ़कर दूसरे और प्रोडक्ट्स में भी आ गई और इसीलिए इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर बनना बहुत जरूरी था। लेकिन अब माहौल और भी ज्यादा बदल गया है, लोगों की जरूरतें और भी ज्यादा बदल गई हैं और इसीलिए अब इंश्योरेंस एडवाइजर जो फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुका है उसे अपने विजिटिंग कार्ड से फाइनेंशियल एडवाइजर को मिटाकर इंटरनेशनल एडवाइजर लिखने की जरूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव से भी, शहरों से भी कई सारे लोग भारत से निकलकर विदेशों में जा रहे हैं, फिर चाहे वो पढ़ने के लिए जा रहे हों, फिर चाहे वो काम करने के लिए जा रहे हों, लेकिन तकरीबन हर फैमिली से एक या दो व्यक्ति अब इंटरनेशनल बन चुके हैं और उनकी जरूरतें जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की हो चुकी हैं। तो उनके साथ में बंधे रहने के लिए अब फाइनेंशियल एडवाइजर को इंटरनेशनल एडवाइजर बनने की जरूरत है ना। और स्ट्रेटेजी मास्टर ये जो एपिसोड है ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर को इंटरनेशनल एडवाइजर बनने की सोच देता है, एक इंटरनेशनल एडवाइजर बनने में मदद भी करता है। और इसीलिए हर एपिसोड में की शुरुआत में मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी मास्टर ये एपिसोड फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कुएं से समंदर की जर्नी। दोस्तों, ये जो एपिसोड है ये 3 महीने की सीरीज है और इसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये एक कॉम्पिटिशन है। अगले 3 महीने में हर महीने हमारा जो है 2 एपिसोड होते हैं और 3 महीने में 6 एपिसोड हम बनाने वाले हैं और हर एपिसोड में 3 फाइनेंशियल एडवाइजर, टॉप लेवल के फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 3 महीने में 18 फाइनेंशियल एडवाइजर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे और इन 18 पार्टिसिपेंट्स के इंडिविजुअल वीडियो बनाकर हम वीआईटीवी के चैनल पर पब्लिश करेंगे और इन 18 पार्टिसिपेंट्स में से जिसके भी वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे वो इस क्वार्टरली सीरीज का विजेता होगा। पार्टिसिपेंट को बताना है, करीबन 4 से 5 मिनट में टॉक करनी होती है कि कैसे वो एचएनआई और एनआरआई को अपना कस्टमर बना सकते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी इस 4 से 5 मिनट में रखनी होती है और जो भी विनर होगा जिसके वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे वो बनेगा इस क्वार्टरली सीरीज का विजेता और उसे कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म जो कि दुबई बेस्ड है, उनके ऑफिस में दुबई में एक दिन जाने का मौका मिलेगा और वहां पर दुबई के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये होगा पुरस्कार उस व्यक्ति को जो कि इस क्वार्टरली सीरीज के विजेता होंगे। तो चलिए अब मैं आपको मिलाता हूं आज के इस प्रोग्राम के 3 जजेस को। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर मनीष शर्मा जो कि मॉरिशस से हैं और कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के साथ एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। मनीष जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, मैं आपसे इससे पहले कि आगे चलूं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 1 मिनट में अगर आप मुझे बता सके कि भारत के इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर को इंटरनेशनल एडवाइजर बनने की जरूरत क्यों है? आपके हिसाब से आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सबके दिमाग में आएगा कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को बिजनेस मिल रहा है, तो मुझे आगे बाहर निकल के उस काम को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है जब मेरे को वहां पे बिजनेस मिल रहा है। देखिए, इंटरनेशनल, क्योंकि आज की डेट में भी इंडिया के अंदर हम जो बिजनेस करते हैं, हम एनआरआईज के ऊपर काफी फोकस करते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। जब हम ये एमडीआरटी की बात करते हैं, जितने भी लोग हैं आप देखना, इनके पास में मोस्टली जो बिजनेस बड़ी पॉलिसीज आती है वो एनआरआईज के थ्रू काफी पॉलिसीज आती है। तो क्यों ना आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो जो इंटरनेशनल लेवल पे यूनिक हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी जो इंश्योरेंस मार्केट में आप काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, आपके पास में कंपटीशन इतना ज्यादा है क्योंकि और 20 कंपनियां हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है।
अगर आपके पास किटी के अंदर कुछ ऐसा आ जाए है जो यूनिक है, जो और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो उससे आपका बिजनेस 10 गुना और बढ़ सकता है। उनको इंटरनेशनल प्रोडक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं जो यूनिक है, जो मार्केट में कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता, और वो क्लाइंट्स के लिए बने हुए हैं, कस्टमाइजेबल सॉल्यूशंस है। तो वो बहुत हेल्प करेगा अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और उन प्रोडक्ट्स को आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर करेंगे। तो बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो इंटरनेशनल एडवाइजर अगर मैं बनता हूँ तो ये मुझे यूनिक बना देता है, मेरी कंपटीशन को खत्म कर देता है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो मनीष जी, अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले जज मिस्टर एंड्रयू कोल को। मिस्टर एंड्रयू कोल, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। And Mr. Andrew Cole, he works with Continental Insurance Broking Firm as a sales director. So Andy, I welcome you in this episode. And before we go ahead, I have a question to ask you. What do you think so? Why an Indian insurance advisor or financial advisor need to become an international advisor? What do you think so? Thank you, Ranjeev. Thank you very much. So following on from Manish was saying about unique products being offshore, there are now 32 million NRIs around the world, 32 million NRIs with 2.5 million, 25 lakh of migrants every year. It's the largest migration from any country in the world. And all these people that are going offshore obviously require a different type of product, and they should take advantage of their NRI status. So following on from what Manish was saying, then obviously having the right products for those people. And why the UAE, for instance, is a very good example. It's the sixth largest country in the world for payments, the highest payers in the world, ranked six, and 27.5% of the UAE population are NRIs. So it's a fantastic opportunity should you start to work internationally, and all these guys need really good quality advice, and people that are already in India will understand what these people require for themselves back in India, but also for their family members as well. So I think it's a really great opportunity now to work internationally for sure. Perfect, fantastic. So Andy, the data which you have given definitely motivate us to become an international insurance advisor. So a lot of big opportunity is there if we start tapping to NRI. Thank you very much, Andy. और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तीसरे जज, जिनका नाम है मिस्टर अशोक सरदाना। अशोक सरदाना जी कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के फाउंडर हैं और पूरी दुनिया में इंश्योरेंस के बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने का काम करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत जी। तो अशोक जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपका पूरे दुनिया में आप जो है वो इंश्योरेंस के बिजनेस पर काम करते हैं, आपको क्या लगता है, और आप भारतीय भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों अब वक्त आ गया है इंडियन इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को इंटरनेशनल एडवाइजर बनने की जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक? दो चीजें, एक तो आजकल अगर आप एडवाइजर्स देखते हैं जो MDRT क्वालिफाई कर चुके हैं, वो अपने कार्ड पे क्या लिखते हैं? MDRT USA, बिकॉज दे वांट टू शो टू देयर क्लाइंट्स कि देखिए हमने बाहर की क्वालिफिकेशन अचीव की हुई है अमेरिका की। आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं ना, तो वो लिखता है MBBS, FRCS, MCP, MRCP। वो कहते हैं कि हमने बाहर की भी क्वालिफिकेशंस अचीव की हुई। इंडिया का एक्सपीरियंस अच्छा है, मगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ हमारी सोच बढ़ जाती है, हमारा जो विजन है वो बढ़ जाता है। तो आपको भी जो एडवाइजर्स हैं हमारे साथ अभी और जो भी है, उनको बाहर देखना चाहिए कि और क्या अवेलेबल है इंडियन सोल्यूशन में, उसके अलावा और क्या अवेलेबल है। तो वो जो क्लाइंट के पास जाते हैं, उनके नॉलेज उनकी बढ़ जाती है कि इसके अलावा और भी कुछ सोल्यूशंस हैं जो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो हमारी सोच होनी चाहिए कि जितना भी मैं ज्ञान बाहर से ले सकूं, देख सकूं कि और क्या क्या सोल्यूशंस उधर अवेलेबल हैं। तो सबके लिए अच्छा है, क्लाइंट के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, और पता चलता है कि विश्व में और जगह पे भी कौन कौन से डिफरेंट सोल्यूशंस अवेलेबल है हमारे क्लाइंट्स के लिए।
परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया कि सबसे बड़ी चीज जो है वो एक व्यक्ति की सोच जो है वो बहुत बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया अशोक जी। तो चलिए अब मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारे पहले पार्टिसिपेंट मिस्टर ओम प्रकाश असावा जी से। ओम प्रकाश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साइमल्टेनियसली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश असावा ये हैदराबाद से हैं और पिछले 38 सालों से इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में है और टीओटी करते हैं, टीओटी लेवल के इंश्योरेंस एडवाइजर है। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर। तो ओम प्रकाश जी, सुपर एचएनआई और एनआरआई को कैसे कस्टमर बनाते हैं या एचएनआई और एनआरआई को कैसे कस्टमर बनाया जाए, इसके ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी बताने के लिए ओम प्रकाश जी आपका समय शुरू होता है अब। ओवर टू यू। My strategy is that I started my insurance business 1985. 85 से मैं इंश्योरेंस एजेंट बना। उस टाइम 10-12 पॉलिसी भी बहुत बड़ी बात होती थी और 1 लाख 2 लाख पॉलिसी बहुत कम लोग लेते थे। Now the awareness has been gone up. Even a person is taking 1 crore, 2 crore, people who are earning 5 to 10 lakhs rupees per annum. My strategy is that I am associate with Telangana Chamber of Commerce. I am a member from last 3 years. I am a member of Banjara JC's ex-member, and recently we have हम फॉर्म किए जिसमें सीनियर मेंबर्स एसोसिएशन जो 40 के ऊपर, we cannot become member of JCI. JCI Banjara Junior Chamber is a like worldwide organization. Headquarter is in US. तो उसमें काफ़ी बिजनेस पीपल, सर्विस क्लास, हर टाइप के लोग जुड़े हुए हैं। टोटल 17 chapters are there in Hyderabad and all over the world. I think maybe 1,000 plus. So every chapter 100 couple, 50 couple, 200 couple, depend on that chapter to that chapter. So I wake up very early, say sometime 4:35. I more health conscious than business. I inspire people to wake up early, do jogging, spiritual and entertainment, many areas. I wake up when early, so my mind works very sharp. So I'm inspired with many people, many prominent people, especially in our Telangana state, is growing like anything worldwide. People recognize Telangana state one of the top in India and in the world also, going to be in the world map in couple of years, maybe in 5 years down the line. तो ये बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, all over world development is going on. और now today I'm trying to be focused on the NRI client. A lot of my people, my family member are well settled in United States, USA, Australia, and other countries, Dubai and all other places also. Some of very close family member. So we have not started NRI customer. I didn't start it in a big way. So now my strategy is that I'm going to focus because there is a big money is going from यहाँ से काफी पैसा आने की उम्मीद है, आएगा. Because insurance is one of the best type of saving and one of the it's a insure and be secured. like लोग बोलते हैं ना कि भाई इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, because nobody is guarantee that कल क्या होगा. I'm not sure that my status after 20 years is same. Today I'm earning 50 lakhs or 1 crore. After 20 years later on, this 1 crore, 2 crore may not work out. That will require 20 times of that or 15 times, 10 times, depend on inflation. तो ये बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस भी according to that आगे बहुत बढ़ाना चाहिए. बट बढ़ेगा तो ही there is a possibility you can maintain the same standard of living what you are today. So there is a big challenges in the businesses and insurance industry. In the insurance industry, no doubt, banking and insurance is growing very fast. बहुत आगे बढ़ेगी.
because market is a very huge market. So this is the area where if you become a high net worth individual, what you can do, these people, they attend the big seminars like CII, Confederation of Indian Industry, Chamber of Commerce. There are so many health related seminars happen in every city, every country. So you go and register. There are sometimes it's a paid, sometimes it's a free also online. So go and register. Then you meet people, different type of people from all over the world. Recently, Amazon, they invited me. Around 1,000 people they have invited from all over the places. The speakers are from all over the world. Entire day, that is not my area, but in spite of that, they have followed me and they say, please come. They are investing 36,000 crore by 2030 in Telangana. They have declared. And $12 billion they are going to invest in India by 2030. So like that, there are so many other organizations, institutions are there who are inviting you, or newspaper ad with you, or by email or some kind of networking where you can find out, become a member of CII and Chamber of Commerce and many other institutions where you can get this information. And then you can have a very good network with the people. May not be customer very quickly, but it may take time. What I believe, I have a patience. I have a very good network all over the world. Most of the company CEOs of the multinational company like EDS, General Electric, you name the company. Most of them, they know me very well. They don't know me very well, but I know them very well. No need for our introduction. We should know the opposite person who is a maybe big personality or maybe big businesses are running all over the world. So this is the area where I concentrate. So now I am concentrating on NRI and high net worth individual to get good business in my LIC and other insurance company time to time, how I can associate with the companies. ओम प्रकाश जी, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने बार बार आती रहती है, जैसा आपने बताया कि सुबह उठना है, सुबह जल्दी उठना है, लेकिन ये सब चीजों का जब रिवीजन होता है तो डेफिनेटली ये सब चीजें जो है वो मोटिवेट करती है हमें उन चीजों को करने की, है ना। आपने बताया बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमें टाई अप करना चाहिए, ये सब चीजें हम जानते हैं, लेकिन जब रिवीजन होती है तो डेफिनेटली मोटिवेट करती है और आपकी बातें डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगी, है ना, सुपर HNI और NR के साथ में कनेक्शन करने के लिए, ये सारी चीजों पर काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और अब आप बने रहिए, वीडियो ऑडियो चालू रखिए। मैं सबसे पहले मनीष शर्मा जी आपको इन्वाइट करना चाहूंगा। मनीष शर्मा जी। थैंक यू रंजीत। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एक चीज बहुत अच्छी है आपके बारे में कि आपने इंश्योरेंस का ट्रांजिशन देखा है। जो आप 85 में इंश्योरेंस के साथ जुड़े और जब 2000 के अंदर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो आपने उस ट्रांजिशन को बहुत क्लोजली वॉच किया है कि कैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री चेंज हुई है। और जो आप ये चीज कह रहे हैं ना, नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस के अंदर। तो आप जो ये तेलंगाना कॉमर्स चैम्बर्स के साथ जुड़े हुए हैं और नेटवर्किंग इवेंट्स आप अटेंड करते हैं, वेदर इट इज पेड, देखिए अगर हम अपने नॉलेज के लिए, अपने नेटवर्किंग के लिए अगर हम पैसा खर्च भी कर रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सबको करना चाहिए, वो जो आप फोकस कर रहे हैं तो नेटवर्किंग के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को अच्छी लगी, आप इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस सामने वाले को समझाते हैं कि क्यों इंश्योरेंस उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों आज उनको 10 टाइम्स लेना चाहिए या 20 टाइम्स लेना चाहिए और उसको आगे ग्रो करते रहना चाहिए। तो वो जो चीज आप कर रहे हैं वो आपके बिजनेस को बढ़ा रही है और वो बहुत अच्छी चीज है। और मुझे याद है हम जब मिले थे हैदराबाद में, आपने अपने प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में बताया था, कैसे आपने उस चीज को, जब वो ट्रैवल कर रहे थे, उस चीज को आपने PMO ऑफिस के अंदर भेजा था, कैसे इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को आगे बढ़ाने के लिए बात की थी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली गुड लक एंड गुड विशेस टू यू आगे इस बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। थैंक यू। परफेक्ट।
चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर एंडी कोल. मिस्टर एंडी, what would you like to say on the talk of Mr. Om Prakash Asama? Mr. Andy. Okay, first of all, I won't comment on what I heard because it wouldn't be fair on the others. It was great to hear some English there so I could follow it, but I'm here to just look at the body language and confidence levels. What I would say, Prakash, was your voice is really a good tone, a good pitch, easy to follow. Easy to follow is a nice pace. So that was really good. Your gestures, there were some hand gestures in there that were positive. I would like to see some more positive body language, just a little bit more movement of the head, just to reaffirm some of your positive messages that you were given, because I knew what you were saying. So just a few more positive gestures. But overall, it was a great presentation with regards to professional and speed of voice and tone. And I know that you gave some credibility at the start as well. So I thought the way that you brought it through was very good. And the other thing just to keep your mind on is your timing. Just be careful with your timing. Make sure that you keep within the time limit of the presentation time you're given. Thank you. Perfect. बहुत बढ़िया. Thanks Mr. Andy for giving your views. और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तीसरे जज मिस्टर अशोक सरदाना जी को. अशोक जी, क्या बोलना चाहेंगे आप ओम प्रकाश जी की टॉक? थैंक यू ओम प्रकाश जी. हैदराबाद में मिले और अभी आज पे मिलने का मौका मिला. और जैसे मनीष कह रहे थे कि आपकी वो जो जब प्राइम मिनिस्टर को आपने लिखा और आप उनसे, मैं क्या मिले तो नहीं थे मगर आपकी उनसे बात हुई है. और दूसरा जैसे आपने बोला कि आप हेल्थ को बहुत बिलीव करते हैं. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप क्लाइंट से बात भी कर सकते हैं. अगर आप अपनी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप क्लाइंट के पास इंश्योरेंस बेचने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और यू आर इंस्पायर्ड बाय मेनी पीपल. इंस्पायर्ड, अगर हम दूसरों लोग इंस्पायर होते हैं तो उसमें ये होता है कि मेरी अपनी सोच बढ़ जाती है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक हिम, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो लाइक हिम. एंड आपके NRI क्लाइंट्स हैं जिनको आप केटर करना चाहते हैं, which is good because you have to look at other solutions. क्या आप उनको ऑफर कर सकते हैं? आप सिर्फ LIC बेचते हैं कि LIC के बाहर भी कुछ बेचते हैं? LIC only, right now LIC. Only LIC. तो अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरे को LIC की जगह कुछ और वो बिरला सन लाइफ का या टाटा AIG का टर्म चाहिए तो आप क्या करते हैं? Yeah, that I'm losing my business. You're losing your business. I think at some stage आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है तो आप सिर्फ एक सोल्यूशन लेके नहीं जा सकते, क्योंकि क्लाइंट के दूसरे सोल्यूशन की उसको रिक्वायरमेंट होती है. तो आप देखें कि अगर आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है तो आप और सोल्यूशंस विच आर बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट आप कैसे दे सकते हैं. मगर यू आर अ टॉप ऑफ द टेबल मेंबर और आपका फोकस है पूरा कि मेरे को इंश्योरेंस करनी है, तो विच इज वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशंस ओम प्रकाश जी. थैंक यू वेरी मच. परफेक्ट. बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने विचारों को हमारे सामने रखा है. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको. तो चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे अगले पार्टिसिपेंट. इनका नाम है मिस्टर आनंद जैन. आनंद जैन झारखंड के रांची शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं. COT लेवल के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं. म्यूचुअल फंड में भी बहुत बड़ा काम करते हैं. आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. नमस्कार. HNI और NRI को कस्टमर बनाने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, या किस प्रकार से उन्हें कस्टमर बनाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए आपका समय शुरू होता है अब. OT. जब ये सवाल जहन में आता है कि हम लोगों को HNI क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, तो उसमें सबसे पहला चीज होता है कि ये HNI लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं संस्थाओं में, क्लब्स में मिलते हैं. ये लोग ऐसी जगहों में मिलते हैं जहां कमाई से हटके, अपने बिजनेस से हटके, जहां उनका सोशल एंगल सेटल होता है, वहां पर ये मिलते हैं. कुछ लोग आपको गौशालाओं में मिलेंगे जहां वो सेवा कर रहे हों. कुछ लोग मंदिर के बड़े बड़े ट्रस्ट में होंगे, कुछ लोग हॉस्पिटल के ट्रस्ट में होंगे, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे. एंड एवरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट मोटिव
कुछ एजुकेशन की तरफ में काम करती है, कुछ कहीं और काम करती है. एंड आई एम अ थर्ड जनरेशन गाय. मैं तीसरी पीढ़ी हूँ इंश्योरेंस के लिए. मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था LIC का काम 1959 में, एंड यूनाइटेड बिहार के वो पहले क्लब मेंबर थे, एंड ऑल इंडिया रैंक 55 इन सम 1970s. सो ये कल्चर वहीं से चला आ रहा है. और I'm a past president of JCI, I'm a past president of BNI, I'm a past president in a few other organizations. I'm a charter member to a couple of organizations. In fact, मैं currently at a time मैं 2 संस्थाओं में एक्टिव रहता हूँ, ताकि मैं अपना जो डिवोशन है वो मैं दे सकूँ वहाँ पर, and I can play active roles there. So क्योंकि वहाँ पर HNI आते हैं, and दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है. This world has given us a lot. तो हमें we have to pay it back to the society, and giving back to the society is one thing that is always close to my heart, and that is one bigger reason जिसके कारण मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ता हूँ. एंड जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहा हूँ तो वहां पर ऑब्वियसली नेटवर्किंग इज वन ऑफ द मोटो, कि लोग मुझे जाने, मैं लोगों को जानूं, एंड बीइंग विद पीपल, मीटिंग न्यू पीपल इज माय पैशन. इनफैक्ट आपको शेयर करता हूं कि कल शाम को आई वाज इन द क्लब स्विमिंग, और मैं स्विम कर रहा था साइकिल मेयर ऑफ झारखंड के साथ में, एंड वी वर डिस्कसिंग हिज अपकमिंग इवेंट दैट इज वर्ल्ड साइकिल डे ऑन 3rd of June. सो बात करते करते जब हम लोगों से मिलते हैं, अब लोग कहाँ मिलेंगे ये हमें पता चल गया, बट लोग जब मिल जा रहे हैं तो अब हम आगे क्या करना है हम लोगों को. तो सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना होता है, while we network and while we create our bond and relationship, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि the problems that they are going to, obviously the financial problems if they have any, so we find those problems and we try to find solutions. जब हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं ना, तो एक होता है, एक एंगल चल रहा होता है कि रेफरल वाला काम चल रहा होता है, कि हाँ भाई मैं अनंत के साथ काम कर रहा हूँ, पिछले 15 सालों से, 10 सालों से काम कर रहा हूँ, या पिछले 5 सालों से, he has helped me in all these things, तो तुम भी काम करके देखो यार, आई एम श्योर ही विल हेल्प यू. ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना कि यार तुम साल का 10 लाख रुपए पे कर रहे हो मगर उसको टाइमली नहीं पे कर पा रहे हो, तो ही माइट हेल्प यू. सो इस टाइप से हम लोगों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके वी नीड टू गिव देम सॉल्यूशंस, एंड वो सॉल्यूशंस एकदम इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड हेल्प अदर्स. सो अब ये सॉल्यूशंस कहाँ से मिलते हैं? वन, यू नीड टू फाइंड HNIs. कहाँ मिलेंगे? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आपको ऐसी जगहों में मिलेंगे जहां उनका हार्ट कनेक्टेड है. वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लेस. जब आप वहां पर हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोल्स में हैं, एंड उन रोल्स के साथ में जब आप लोगों के साथ में रिलेशन एंड बॉन्ड बना रहे हैं, यू फाइंड प्रॉब्लम्स दैट दे हैव एंड व्हिच यू कैन गिव सॉल्यूशंस. अब इसमें एक सवाल आता है कि मेरे पास कहां से सॉल्यूशन आएगा भाई? तो क्योंकि अभी मुझे जो लोग सुन रहे हैं वो एजेंट फ्रेटर्निटी के लोग हैं, और मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप साल का एक बजट फिक्स कीजिए अपने लिए ट्रेनिंग्स के लिए, because this is the only investment that you have in your business. अगर आप अपने ट्रेनिंग्स के लिए बजट नहीं फिक्स करके रखेंगे, सीखेंगे नहीं, तो आप you will not be able to deliver it well. होता क्या है कि हमने एक कुल्हाड़ी ली और उसी से पेड़ काटना शुरू किया, but we are not sharpening our saw. So find a budget. मैंने 7 से 8 लाख रुपए का बजट तय करके रखा है कि मैं साल में इतने रुपए खर्च करके अलग अलग लेवल्स के ट्रेनिंग अटेंड करूंगा. अब वो क्या होता है कि 3 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें से आपको कोई एक बात ऐसी मिलेगी दैट कैन गिव यू crores, that can give you lakhs of premiums, and it is not only giving you premiums, that can add value to your life and which you can add to your client's life. So मेरा ये बहुत एकदम डिसाइडेड वाला रहता है कि मैं नया कुछ ना कुछ सीखते रहूं. So as I already told you कि कैसे करना है. अब one particular idea that I want to share with you is हम लोग नॉर्मली जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कोई प्रॉब्लम या किसी से मिलते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम्स मिल नहीं रहा होता है हमें, तो हम क्या करते हैं? What we do is to move forward in a relation, we start creating their portfolio. किसी भी एक क्लाइंट का हम एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं कि भाई आप कहां पर हो आज के डेट में, लेट अस फाइंड कि आपके पास में आपने पिछले 10 साल 20 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट अस फाइंड ऑल ऑफ द पेपर्स टुगेदर. और मेरा ऑफिस उसके लिए बकायदा एक वी हैव इक्विप्ड पीपल जो आपके लिए पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी करता है. और
वो I'll just show you. I just kept it to show it to you. एक पोर्टफोलियो हम रेडी करते हैं पूरे क्लाइंट के लिए एंड एवरी कलर डिनोट्स समथिंग. हम वो डिस्कस करते हैं. अब जब हम कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो उसमें बहुत सारी बातें निकल के आती है. वो कहते हैं ना कि हमें वी डोंट सेल, हम चाय पे चर्चा करते हैं. तो ये पोर्टफोलियो लेके जब हम चाय पे चर्चा कर रहे होते हैं ना तो वी क्रिएट द फ्यूचर. आने वाला कैश फ्लो हम क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. एंड अब तो बिकॉज थैंक्स टू द लर्निंग, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है. आजकल का जो लेटेस्ट लर्निंग हो रखा है कि ये पोर्टफोलियो हम लोग ऑनलाइन बना रहे हैं क्लाइंट्स के लिए एंड वी शेयर इट. वी हैव एक्सेस. क्लाइंट के पास में एक्सेस है, मेरे ऑफिस में एक्सेस है. अगर कुछ चेंजेस हम लोगों के ऑफिस से हो रहा है तो हम लोग उसको अपडेट कर देते हैं. क्लाइंट के यहाँ पर कुछ हो रहा है तो वो उसे अपडेट कर दे. एंड दैट इज हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड अभी आज के डेट में. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर on where to find HNIs and how to get in relation with them and how to add value to their life. Thank you so much. Over to you, Ranjit ji. Fantastic, Anand ji. आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही डिटेल्ड वे में आपने बताया कि किस प्रकार से हम HNI और NRI को अपना कस्टमर बना सकते हैं. जो सबसे ज्यादा मुझे पॉइंट अच्छा लगा, वैसे तो आपने सारी ही बातें बहुत अच्छी बोली, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉइंट मुझे अच्छा लगा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए जानने के लिए, वो ये है कि हमें संस्थाओं को ज्वाइन तो करना चाहिए लेकिन वहां पर एक बहुत ही एक्टिव रोल भी प्ले करना चाहिए. जनरली लोग संस्था को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसमें इनएक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से वहां से वो ज्यादा रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं. बहुत बढ़िया. आनंद जी, अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पहले जज मिस्टर मनीष शर्मा जी को. मनीष जी, क्या बोलना चाहेंगे आप आनंद जैन की इस टॉक पर? थैंक यू आनंद जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया. आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड. शुरू में आपने बोला था आपको 19 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, करेक्ट? एक्चुअली नहीं, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है क्योंकि आप थर्ड जनरेशन बिजनेस को आपको आपके दादाजी, आपके फादर और आपका एक्सपीरियंस मिला करके वो 19 साल से कहीं ज्यादा है. तो ये चीज मैंने हैदराबाद में भी बोली थी. तो हमारा एक्सपीरियंस हमारी लर्निंग से आता है. तो एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि संस्थाओं को ज्वाइन करना चाहिए, जो रंजीत जी ने भी उस चीज को हाईलाइट किया. ज्वाइन करना एक बात होती है और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना अलग बात होती है. देखिए, HNI ज्वाइन करते हैं क्योंकि दे वांट टू पे बैक टू सोसाइटी. वो उनके दिल से आता है. हम अगर सिर्फ इस उम्मीद से जाएंगे कि हमको ज्वाइन करना है क्योंकि हम HNI से मिल सकेंगे, तो वो भी दिखता है कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आप रियलिटी के अंदर उस चीज को एक्चुअली बढ़ा रहे हैं. तो ये काम बहुत अच्छा आप कर रहे हैं. और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, पे बैक टू सोसाइटी. देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ इंश्योरेंस बिजनेस जो है ना, जो हम काम करते हैं, वो एक सोशल वर्क है. हम एक सोशल वर्क करते हैं क्योंकि हम किसी की फैमिली सिक्योर कर रहे हैं, किसी का बिजनेस सिक्योर कर रहे हैं, किसी की आगे आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल लिक्विडिटी प्रोवाइड करके. और ये एक ऐसा सोशल सर्विस बिजनेस है जिसके अंदर वी आर पेड ऑल्सो. तो विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. तो वी आर पेइंग बैक टू सोसाइटी इन वट एवर वे वी कैन डू दैट. तो वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेटली बाकी जजेस उन चीजों को हाईलाइट करेंगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. Get yourself trained, get yourself upgraded, get yourself more knowledge to understand the market. Because ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के सामने जाकर के बैठे और वो अगर आपसे 10 सवाल पूछ रहे हैं उनमें से 8 का जवाब आपको आता ही नहीं है. So it is very important to upgrade yourself, train yourself, invest in yourself, which is very good thing जो आप कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिल रहा है. So good luck for that. Fantastic, fantastic. So now I would like to invite again Mr. Andy Cole. Mr. Andy, what would you like to say on Anand Jain's talk? Anand, fantastic. Did you enjoy that? I loved it. I could tell. It was. It came across so positive. Every part of your body was positive. Your facial expressions, your hand gestures, your use of your head movements, everything was really, really positive, which really enhanced the whole presentation. So really strong, great voice. Great tone. You smiled a lot as well, and that came across, which is really, really good for a presentation. The fact that you're third generation, I guess you picked a lot up from very good mentors. So the mentoring that they've done is evident, and you did a fantastic job. That was a really, really great presentation. Well done. Well done. Enjoyed it.
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आनंद जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले जज मिस्टर अशोक सरदाना जी को। अशोक जी, क्या बोलना चाहेंगे आप आनंद जी की टॉक पर? मेरे को एक चीज आनंद जी आपकी बहुत पसंद आई, आपने प्रोडक्ट नहीं बोला, आपने सोल्यूशन बोला। Because we don't sell products, we sell solution. I don't hear this very often. नहीं तो सब जिससे बोलो कि हम तो LIC का प्रोडक्ट बेचते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम सोल्यूशन बेचते हैं। So which was very positive. And training budget, which is very good, sharpening your axe. हम नहीं जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, अरे वो इतना पैसा लगेगा, 2 दिन मेरे को वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा। जैसे आपने बोला, आप वो एक नगेट भी वो ट्रेनिंग से निकालेंगे 3 दिन में, तो आपको लाखों करोड़ों का प्रीमियम मिल सकता है। तो जो आपका एटीट्यूड है कि मैं सीखना चाहता हूँ और मैं सीख के आई वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी, यू वांट टू प्ले एक्टिव रोल in your society, in your clubs, and you believe in giving back. So that is extremely, because जो हम जो business करते हैं ना, जो हमारा profession है, हमारी industry नहीं है, हमारा profession है, उसमें हमको वापस देना है, हम family secure करते हैं। So we have to be very compassionate and we have to learn. And you are sharpening your axe regularly, which is very good. Thank you very much. Thank you so much. बहुत ही वैल्यू एडिशन किया है आपने इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ आपको आपके इस एक्सपीरियंस के लिए। फैंटास्टिक, थैंक यू। तो चलिए अब मैं आना चाहूंगा हमारे अगले पार्टिसिपेंट के पास। इनका नाम है मिसेस सोनल शाह। सोनल शाह, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करती हैं और गुजरात की नंबर 1 लेडी इंश्योरेंस एडवाइजर है और भारत देश की नंबर 2 LIC की नंबर 2 लेडी इंश्योरेंस एडवाइजर है। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और HNI और NRI को कैसे कस्टमर बनाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए सोनल जी, आपका समय शुरू होता है अब। OT। मैं 2000 में मेरा थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ। 2001 से मैं LIC में ज्वाइन हुई हूँ और लास्ट 23 इयर्स से मैं इसमें काम कर रही हूँ। और नाउ आई एम अ TOT एजेंट और गुजरात नंबर 1 एजेंट। और मेरे मोस्ट ऑफ क्लाइंट सब HNI है। HNI क्लाइंट्स, मैं जब भी HNI कोई भी क्लाइंट के साथ जाती हूँ तो HNI क्लाइंट ऑलवेज ऐसे बोलते हैं कि हमको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, हमारे पास इतना फंड है, हमको ऐसे कभी मतलब इंश्योरेंस की हमको जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस उस आदमी को जरूरत है कि जिसको आफ्टर डेथ उनके फैमिली को कुछ मतलब जरूरत है, नेसेसिटी है, तो उसके लिए उनको जरूरत है। हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और सब है, तो हमको जरूरत नहीं है। ये इनका HNI क्लाइंट का एक नीड है। और मैं ऑलवेज जब भी कोई भी क्लाइंट के पास जाती हूँ, मेरे बहुत सारे HNI क्लाइंट्स हैं और प्रोबेबिलिटी में HNI क्लाइंट्स में ही काम करती हूँ। तो HNI क्लाइंट के पास जब भी जाती हूँ तब मैं उनको एक बात जरूर बोलती हूँ कि जैसे USA मतलब अमेरिकन कंट्री है, वेरी पावरफुल कंट्री। उनको तो पावरफुल कंट्री है, उनको कोई डिफेंस फंड की जरूरत नहीं है, तो भी मैक्सिमम डिफेंस फंड उनके पास होता है। तो ये वन टाइप ऑफ एक इंश्योरेंस ही है। अगर इनके पास इतना मतलब उनको जरूरत नहीं है तो भी एक डिफेंस फंड वो मैक्सिमम रखते हैं। उस तरह से वो एक टाइप का इंश्योरेंस है। इस तरह से ऑल HNI क्लाइंट्स को इंश्योरेंस की जरूरत है, उसको इम्पोर्टेंस उसका समझना चाहिए। जैसे इतनी अमेरिकन कंट्री अगर उनके पास डिफेंस फंड रखती है तो उनके लिए भी इतना ही महत्व, इतना ही इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस का है। और मैं NRI क्लाइंट्स जैसे HNI क्लाइंट्स को सब जगह जाके मतलब इस बारे में कन्विंस करती हूँ कि आपका उनका पूरा मतलब बजटिंग करती हूँ, उनका पूरा फाइनेंशियल क्या है वो सजेस्ट करके फिर मैं उनको इस तरह से उनको बताती हूँ। और HNI क्लाइंट से मैं काम करती हूँ। और मैं इधर भी बहुत सारी कंपनियों के साथ मतलब सपोज जीतो एक इंटरनेशनल फंड है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंड है, उसमें मैं जुड़ी हुई हूँ।
उसमें मैं मैनेजिंग कमिटी में हूँ, वो भी वर्ल्ड वाइड मतलब कमिटी है, तो उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे मुझे HNI क्लाइंट भी मिलते हैं और NRI क्लाइंट्स के साथ भी मैं उनके साथ काम करती हूँ। और दूसरा, मैं NRI क्लाइंट्स में जब भी जाती हूँ तो नवंबर दिसंबर ऐसा होता है कि जब HNI क्लाइंट्स इंडिया में आते हैं तो उनको पहले जब आने के टाइम पे मैं अगस्त जैसे मंथ आता है तब सबके साथ जूम मीटिंग करती हूँ और उन लोगों को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे डिस्कस करती हूँ और हमारा कैसे मतलब गारंटेड फंड है और उसमें इंटरेस्ट कितना गारंटेड मिलता है उस हिसाब से उनके साथ डिस्कस करती हूँ। और कंट्री से गारंटेड फंड हमारे इंडिया में ज्यादा मिलता है तो वो लोग वो बात से सहमत होते हैं और जब भी आते हैं तो उनकी पहले से ही अपॉइंटमेंट मैं फिक्स कर देती हूँ ताकि जो जब भी आते हैं तो उनके पास टाइम शेड्यूल में मेरा टाइम रहे और उनके साथ एक डिस्कस करके इंश्योरेंस क्लिक करती हूँ। और उसमें सबसे बड़ी बात वो है कि इंश्योरेंस में वो लोग हर एक NRI क्लाइंट को ऐसा होता है कि हम डॉलर में पैसे देते हैं कि यूरो में पैसे देते हैं, तो हमारा पैसा किस तरह से आएगा। तो अभी इंश्योरेंस मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है तो हम लोग जो पेमेंट जिस तरह से जो मतलब सपोज डॉलर में दिए हैं तो हम उनको फिक्स मैच्योरिटी उनको डॉलर में वापस देते हैं। इस तरह से हम मतलब अभी इंश्योरेंस कंपनी में हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस में होता है तो अभी उनको इस बारे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए लोग उसमें सजेस्ट करते हैं। तो मतलब NRI क्लाइंट्स के पहले मीटिंग करके इस तरह से डिस्कस करके और करती हूँ। और मेरे काफी क्लाइंट है, दुबई में भी है, USA में भी है, कनाडा में भी है, तो थ्रू इंश्योरेंस हो जाता है। और लोग कभी भी इधर इंडिया में आते हैं तो मतलब उनके फैमिली मेंबर कोई भी आता है तो सबसे पहले उनको कुछ भी काम होता है, कुछ भी, मेरे फैमिली रिलेशन बहुत है सबके साथ, तो मैं खाली इंश्योरेंस बेचती नहीं हूँ, उन लोगों का सब काम उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और कोई भी काम होता है तो उनमें साथ में रहती हूँ, हेल्प करती हूँ। सपोज उन लोगों की बच्चों की शादी है, कुछ भी है, तो फैमिली बैकग्राउंड में भी कुछ भी काम होता है तो वो लोग मुझे बुलाते हैं। मतलब मैं एक तरह से NRI क्लाइंट से फैमिली से जुड़ी हुई हूँ, HNI क्लाइंट्स है उसमें भी फैमिली से जुड़ी हूँ, तो इंश्योरेंस अपने आप हो जाता है क्योंकि उनका कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे कुछ भी हो, तो उनके साथ ऑलवेज मैं खड़ी होती हूँ। मेरे हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनको कोई भी मतलब सलाह सूचन चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो भी हम लोग साथ में देते हैं और हम दोनों जो भी करते हैं दोनों साथ में करते हैं, तो ताकि लोगों को ये दोनों बेनिफिट होते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए और बहुत सारे काम करते हैं। कभी भी वो फियर ऐसा फील नहीं करती और मैं जाके बिजनेस कर लेती। फैंटास्टिक। कुणाल जी, एक बात तो समझ में आई कि एक कॉमन बात मुझे समझ में आई कि किस प्रकार से NRI और HNI कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो ये है कि हमें किसी न किसी तरीके से एक अलग अलग इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े रहना चाहिए। यस। बहुत बढ़िया सोनल जी। तो चलिए, मैं सबसे पहले मनीष शर्मा जी आपको इन्वाइट करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है सोनल शाह की टॉक पर। थैंक यू सोनल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नंबर 1 एडवाइजर हैं और नंबर 2 इंडिया के अंदर हैं, तो वो डेफिनेटली बिकॉज आपने उस फॉर्मूला को क्रैक कर लिया है कि कैसे बिजनेस किया जा सकता है, क्या साइकिक है HNIs की, टू अंडरस्टैंड देम, वो आप बहुत अच्छे से कर रही है। तो इसलिए आपके पास मोस्ट ऑफ द HNI क्लाइंट्स है आपके बकेट के अंदर। तो एक चीज वो आपने बहुत अच्छी बोली कि जब आप HNI से मिलते हैं, जो वो बात बोलते हैं ना कि मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। देखिए, हर किसी को लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, तो जो मैं हमेशा HNI से बात करता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि उनको लगता है उनके पास बहुत पैसा है, डेफिनेटली है, लेकिन जब उनका असेट कैलकुलेशन आप करते हैं तो आप फाइंड आउट करेंगे 80 to 90% जो है वो इलिक्विड है। आइदर इन फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा या इन फॉर्म ऑफ असेट्स जो उन्होंने बना रखे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह। लेकिन फॉरबिडन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो क्लाइंट अगर नहीं है, तो फैमिली को जो कैश करंट आता है वो उन असेट से पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए।
तो वो समझाना बहुत जरूरी होता है। जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे आपने यूएस वाला एक एग्जाम्पल दिया, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है। प्लस आप HNI फैमिलीज को हेल्प करते हैं, उनको और किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो चाहे वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या अदर रिक्वायरमेंट्स है उनके फैमिली मेंबर्स को, तो वो आप एज अ यूनिट आप और आपके हस्बैंड मिलकर उनको हेल्प करते हैं, विच डेफिनेटली पेज बैक इन दी फॉर्म। तो अगर उनको कोई भी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आएगी वो डेफिनेटली आपको ही अप्रोच करेंगे। प्लस जो आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं वो एक बहुत अच्छा है। आज जो तीनों एडवाइजर्स आज इस फोरम पे आए हैं वो तीनों ही किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और सोशल सर्विस भी कर रहे हैं उस तरीके से। सो दैट यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड गुड लक टू यू फॉर दैट। Fantastic. तो चलिए अब मैं now I would like to invite Mr. Andy Cole. Mr. Andy, what would you like to say on Sonal Shah's talk? What do you? Hi, Sonal. Hello. How are you? Fine. That's great. I knew you were going to smile. That's great. I'm going to come on to that in a moment. I can see why you're so good. You're very focused. You're very professional. You get great eye contact with the camera as you're talking to us. I could feel you talking to us. Your hand gestures were positive. It was great. But I want to see that smile. I can see that. Look at that smile. It's great. I'd like to see that a bit more in your presentations. I think, I'm sure you do it with your customers, I'm sure. But I would like to see a bit more of that smile there. Your pace of your tone of your voice was good. I could follow you even though I didn't understand a lot of what you're saying. I could get that body language, and overall it was great. I can see why you're a great agent, a great presenter. But we just need a bit more. See that smile, Sonal. Okay? Thank you. Super, fantastic. बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा अशोक सरदाना जी को। अशोक जी, क्या बोलना चाहेंगे आप सोनल शाह की टॉक पर? थैंक यू सोनल। पहले तो congratulations on being the top producer amongst the Indian advisors, which is a great achievement. वो आसान नहीं हुआ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिनाइयों का सामना भी बहुत रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ती है। ये नहीं, लोग देखते हैं कि आप नंबर 2 हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि आपने कितने क्लाइंट्स को मिले जिन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने पहले बोला नहीं फिर जाके लिया। तो वो आसान नहीं है। तो कंग्रेचुलेशंस। दूसरा, मेरे को आपका वो यूएस डिफेंस का बहुत अच्छा लगा। प्रॉब्ली मैं भी यूज करूंगा आगे कि इतनी बड़ी कंट्री है, यूएस है, उसको अगर इंश्योरेंस की जरूरत है तो आपको क्यों नहीं है जरूरत। Yes. Yeah. And you have no fear to meet the HNIs. Yes. तो आप ये सोच के चलते हैं, जो मेरा ख्याल है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, नहीं लेगा ना। Yes. उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। Yes. तो अगर लेगा तो बड़ी पॉलिसी लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। तो which is very good. And also your husband is also in a similar profession, so I think both of you work together as a big good team. Yes. My husband is chartered accountant. Congratulations, Sonal. Thank you. अगले साल इंडिया का नंबर 1। Yes, sir. Congratulations. परफेक्ट। बहुत बढ़िया सोनल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आपके स्ट्रेटेजी को हमारे साथ में डिस्कस किया, आपके आइडियाज को हमारे साथ में डिस्कस किया, और हमारे जो दर्शक हैं उनको डेफिनेटली आपकी जो स्पीच है उससे बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी। और अब हम आ गए हैं इस प्रोग्राम के अगले पड़ाव में, जहाँ पर मैं एक बार फिर से इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर अशोक सरदाना जी को। और अशोक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी तो हमारे सामने 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज हमारे सामने आई है कि कैसे हम HNI और NRI को कस्टमर बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कॉन्टिनेंटल जो एक रेडीमेड स्ट्रेटजी भारत देश में आई है, जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर को, फाइनेंशियल एडवाइजर को मदद करती है इंटरनेशनल एडवाइजर बनने में। सो कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़ सकता है, और कैसे कॉन्टिनेंटल उनके लिए एक HNI और NRI को कस्टमर बनाने की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी हो सकता है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी फोकस डालें। मेरा ये कहना है, और जो हमें अपना होराइजन बड़ा करना है, हमें देखना है कि और कौन से सॉल्यूशंस हैं। जब पहले LIC थी इंडिया में, तो हम कुछ भी हो सिर्फ LIC बेच सकते थे।
फिर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, अभी टाटा EI, GI, बिरला सन लाइफ आई, तो उन्होंने नए नए सॉल्यूशंस वो लेके आए, नए नए प्लान्स लेके आए। अभी हमको ये देखना है कि इसके अलावा, इंडिया के अलावा और क्या अवेलेबल है। कॉन्टिनेंटल आपको ये प्लेटफॉर्म दे सकता है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है जो HNI क्लाइंट्स को केटर करते हैं, जो HNI क्लाइंट्स को इंश्योरेंस बेच सकते हैं, और जो उनके वो क्लाइंट्स हैं उनका जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है। तो आप देखें कि और कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं आपकी मार्केट में। वो क्लाइंट्स को अगर वो सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, वो कैसे हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम हैदराबाद में मिले एक क्लाइंट कंसल्टेंट को, तो वो बोला कि LIC 50 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी नहीं बेच सकती, क्लाइंट को 100 करोड़ की पॉलिसी चाहिए थी। 50 करोड़ की पॉलिसी का मतलब $6 मिलियन होता है, डॉलर के हिसाब से। और इधर हम 6 मिलियन की जो पॉलिसी है उसको हम ऑलमोस्ट रिटेल बिजनेस मानते हैं। अगर आपके क्लाइंट्स हैं जिनको कोई 100 मिलियन, 500 मिलियन, 1000 करोड़ की पॉलिसी चाहिए, वो हम दे सकते हैं। तो उससे क्या है कि आप अपने क्लाइंट्स के पास जा सकते हैं और उनको बड़ी पॉलिसी, अगर उनके पास क्षमता है पॉलिसी लेने की, और आप उनसे बात कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास क्रिटिकल इलनेस सॉल्यूशंस हैं। तो आप ये देखिए कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, जिनसे आप स्टडी करें, उनको देखें, आपके क्लाइंट्स के पास उनकी ज़रूरत है तो आके हमसे कोलैबोरेट करें। बट ये जो कोलैबोरेशन है ये सिर्फ सबके लिए नहीं है, हम सबको नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ हाई नेटवर्क क्लाइंट्स के लिए है। हमारे ऑफिस जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है, मॉरिशस में है, हांगकांग में है, दुबई में है, अबू धाबी में है। और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन आपको अवसर मिलेगा दुबई हमारे ऑफिस आने का, तो हम आपकी देखभाल दुबई में कर सकेंगे। थैंक यू रंजीत जी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास, और मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा, अगर आप एक इंटरनेशनल एडवाइजर बनना चाहते हैं, आप इंश्योरेंस एडवाइजर से फाइनेंशियल एडवाइजर तो बन गए हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर आप एक इंटरनेशनल एडवाइजर बनना चाहते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ MDRT, COT और TOT लेवल के इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है। तो दो चीजें, अगर आप MDRT, COT, TOT लेवल के इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और आप एक इंटरनेशनल एडवाइजर के रूप में काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप HNI और NRI को बड़ी आसानी से कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो कॉन्टिनेंटल आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कॉन्टिनेंटल के साथ अगर आप वाकई में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, उस लिंक में आप जाइए और अपने डिटेल को भर दीजिए। कॉन्टिनेंटल की तरफ से आपको अपने साथ में आपके आपने जो डिटेल भरी है उसे एनालाइज करने के बाद में कॉन्टिनेंटल की तरफ से आपको अप्रोच किया जाएगा, और कॉन्टिनेंटल के साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में आपके साथ में चर्चा होगी। आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू कर दीजिए। हमारे सारे जजेस, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू कर दीजिए। और आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने अपने स्ट्रेटेजीज हमारे साथ में शेयर की है, और जजेस को भी बहुत। एंडी, आई विल रिक्वेस्ट एंडी ऑल्सो टू प्लीज पुट ऑन योर वीडियो। और ओम प्रकाश जी, आप भी अपना वीडियो चालू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जजेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद।